नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय राजनीति की एक ऐसी घटना के बारे में जिसने सच में सबको चौंका दिया। हम परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे कि ये दल बदल कैसे हुआ और क्यों ये सिर्फ एक पार्टी की नहीं बल्कि पूरे पॉलिटिकल सिस्टम की कहानी कहता है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी। ये आने वाले एक बहुत बड़े राजनीतिक तूफान की पहली आहट थी। तो चलिए इस पूरी सियासी बिसात को जरा और करीब से समझते हैं। जी हां, यही वो बड़ी खबर है जिसने दिल्ली से पंजाब तक सियासी गलियारों में हलचल मचा दी। सोचिए, आम आदमी पार्टी जिसके कुल 10 सांसद थे, उनमें से 7 ने एक साथ पार्टी बदल ली। पर सवाल ये उठता है कि ये हुआ तो हुआ कैसे? अब देखिए, ये कदम इतना हैरान करने वाला इसलिए था क्योंकि पहली नज़र में ये नामुमकिन सा लगता है। क्योंकि हमारे देश में एक ऐसा कानून है जो खास तौर पर ऐसी चीज़ों को रोकने के लिए ही बनाया गया है। और यही वो सवाल है जिसके चारों ओर ये पूरी कहानी घूमती है। एक ऐसा कानून जो सांसदों को उनकी सीट खोने का डर दिखाकर पार्टी बदलने से रोकता है, फिर भी ये हो गया कैसे? इसका जवाब जानने के लिए हमें सबसे पहले उस पार्टी के हालात को समझना होगा जहां से ये सब शुरू हुआ। ये दल बदल एक ऐसे वक्त पर हुआ जब आम आदमी पार्टी और खासकर उसके सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल जबरदस्त राजनीतिक और कानूनी दबाव से गुजर रहे थे। अरविंद केजरीवाल की जो कानूनी लड़ाई थी वो किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं थी। मार्च 2024 में उनकी गिरफ्तारी होती है, फिर 2025 के चुनाव में पार्टी हार जाती है, और जब लगता है कि चलो 3 साल पुराने केस में निचली अदालत से राहत मिल गई, ठीक उसी वक्त हाई कोर्ट का एक फैसला आता है और पूरी कहानी ही पलट जाती है। यहाँ ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि कैसे एक ही केस पर दो अदालतें इतने अलग अलग नतीजों पर पहुंची। 3 साल की सुनवाई के बाद निचली अदालत ने 598 पन्नों के अपने ऑर्डर में केस को खारिज कर दिया, लेकिन हाईकोर्ट ने 972 पन्नों की एक याचिका पर लगभग एक ही दिन के अंदर उस फैसले की समीक्षा करना मंजूर कर लिया। इसी कानूनी लड़ाई के बीच केजरीवाल ने हाईकोर्ट की जज पर पक्षपात की आशंका जताते हुए कुछ गंभीर आरोप भी लगाए और ये रिक्वेस्ट की कि उनकी सुनवाई कोई और करे। तो मतलब एक तरफ पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा इन कानूनी पचड़ों में फंसा हुआ था और इसी वजह से पार्टी के अंदर एक अनिश्चितता का माहौल था, और दूसरी तरफ पार्टी के एक उभरते सितारे राघव चड्ढा की खामोशी, वो खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। चड्ढा कैसे धीरे धीरे पार्टी से दूर हुए, ये इन 4 घटनाओं से साफ समझा जा सकता है। पहला, केजरीवाल की गिरफ्तारी जैसे बड़े संकट पर उनकी वो रहस्यमयी चुप्पी। दूसरा, पार्टी की जरूरी मीटिंग से लगातार दूरी बनाए रखना। तीसरा, जब पार्टी ने एक्शन लिया और उन्हें लीडरशिप रोल से हटा दिया। और चौथा, जो सबसे बड़ा संकेत था, एक ही दिन पंजाब की एप सरकार ने उनकी सुरक्षा हटाई और केंद्र की बीजेपी सरकार ने उन्हें Z+ सिक्योरिटी दे दी। इस पूरे समय में राघव चड्ढा बड़ी होशियारी से अपनी एक अलग पब्लिक इमेज बना रहे थे। वो आम लोगों से जुड़े मुद्दे तो उठा रहे थे, पर बहुत सावधानी से बीजेपी पर किसी भी तरह के सीधे हमले से बच रहे थे। ये एक बहुत सोची समझी रणनीति लगती है जो अक्सर नेता पार्टी बदलने से पहले अपनाते हैं, ताकि नई पार्टी में उनकी स्वीकार्यता बने और उनकी एक अपनी पहचान भी हो। तो अब घूम फिरकर हम वापस उसी सवाल पर आते हैं कि अगर कानून इतना सख्त है तो ये सब मुमकिन कैसे हुआ? इसका जवाब कानून के ही एक छोटे से नियम में, एक एक्सेप्शन में छिपा है। ये कानून 1985 में लाया गया था ताकि वो आया राम गया राम वाली राजनीति को खत्म किया जा सके, जहां नेता अपने फायदे के लिए आए दिन पार्टियां बदलते रहते थे। इसका सीधा मकसद था पॉलिटिकल सिस्टम में स्थिरता लाना। और देखिए, यही वो कानूनी रास्ता था जिसका इस्तेमाल किया गया। कानून जो है वो दल बदल और विलय में फर्क करता है। अगर आप अकेले या कुछ सांसदों के साथ पार्टी छोड़ते हैं तो वो दल बदल है और आपकी सदस्यता चली जाएगी। लेकिन अगर एक तय संख्या में सांसद एक साथ दूसरी पार्टी में शामिल होते हैं तो उसे पार्टी का विलय यानी मर्जर माना जाता है, जो पूरी तरह से लीगल है। और वो जादुई संख्या है 2/3। अगर किसी पार्टी के कम से कम 2/3 सांसद एक साथ पार्टी बदलने का फैसला करते हैं तो उसे कानूनी तौर पर दल बदल नहीं बल्कि विलय माना जाएगा और उनकी सदस्यता भी बची रहेगी। और यही गणित, यही सिंपल सा मैथ पूरी रणनीति की चाबी है। आम आदमी पार्टी के कुल सांसद थे 10। विलय के लिए कानून के हिसाब से चाहिए थे 2/3 यानी 6.67, यानी कम से कम 7 सांसद। और राघव चड्ढा ने 6 और सांसदों के साथ मिलकर इसी जादुई आंकड़े को छू लिया और अपने इस मूव को कानूनी बना दिया। लेकिन ये कहानी सिर्फ आम आदमी पार्टी या कानून के एक लूपहोल के बारे में नहीं है।
ये भारतीय राजनीति में एक बड़े पैटर्न की तरफ इशारा करती है जिसके नतीजे बहुत दूर तक जा सकते हैं। इस दल बदल का असर बहुत गहरा है। एक तरफ तो ऐप ने राष्ट्रीय स्तर पर अपने 70% सांसद खो दिए हैं और उसका जो सबसे मजबूत गढ़ है पंजाब, वहां भी अब पार्टी के भविष्य पर सवाल उठने लगे हैं। और वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय स्तर पर एक और विपक्षी पार्टी काफी कमजोर हो गई है, और ये वही पैटर्न है जो हमने महाराष्ट्र, गोवा और बिहार जैसे राज्यों में भी देखा है। कई राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि ये एक बड़ी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। पहले एक नारा था कांग्रेस मुक्त भारत, लेकिन इन हालिया घटनाओं को देखकर ऐसा लगता है कि अब लक्ष्य किसी भी तरह के मजबूत विपक्ष को ही खत्म करना है, ताकि सत्ता के सामने कोई असली चुनौती ही ना बचे। ये घटना हमें न्यायिक प्रक्रिया की रफ्तार और उसके समय पर सोचने को मजबूर करती है। क्या कोर्ट की कार्यवाही का समय चुनावी राजनीति की निष्पक्षता पर असर डाल सकता है? ये एक बहुत ही अहम सवाल है जिस पर विचार करना जरूरी है। और आखिर में ये सवाल इस पूरी कहानी का निचोड़ है कि एक मजबूत लोकतंत्र के लिए एक मजबूत विपक्ष का होना कितना जरूरी है। क्योंकि जब वोटर्स के सामने विकल्प ही कम होने लगें तो लोकतंत्र की सेहत पर इसका क्या असर पड़ता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सभी को सोचना चाहिए।